दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का 17 फरवरी 18 फरवरी को एग्जाम हुआ और एग्जाम होते ही खबरें बहुत ही गर्माहट पर हुई कि पेपर लीक हो चुका। इससे पहले यूपी आरओ की बात करें, उसमें भी पेपर लीक हुआ था। आखिरकार ये लीक होने का कारण क्या है? जिस प्रकार से बच्चों के डायपर चेंज करते हैं लीक नहीं होते हैं, उससे ज्यादा तो पेपर लीक हो रहे हैं। क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, हम जानेंगे सभी बच्चों से। आखिरकार जानते हैं कि मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अपनी बिजनेस करो, मौज लो, सरकार है जान जो बाहर और कुआं में। बस आप क्या कहेंगे? आपने पेपर दिया है? जी मैंने पेपर दिया है और मैं इसमें 2-3 महीने से लगा भी था और तैयारी कर रहा था जी। और पर लेकिन सेकंड शिफ्ट का और दोनों सेकंड शिफ्ट लीक हुए थे पेपर पर सही नहीं है ये, थोड़ा सा भरोसा टूट गया। अटेम्प्ट किए थे आपने? जी मैंने अटेम्प्ट किए थे 125 के आसपास अटेम्प्ट किए थे। 125 किए थे। हाँ। और आपने तैयारी काफी पहले से की है? हाँ। और मेहनत से की है? हाँ। ये बताइए कि जो मेहनत कर रहे बच्चे, कहीं ना कहीं उनके साथ तो एक खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल जी, बहुत खिलवाड़ हो रहा है। और जो लीक होने की चर्चा है, ये कहाँ से आपने सुनी है, कैसे सुनी? ये मैंने एग्जामपुर से सुनी थी और मैं मतलब एक विज्ञप्ति पीसीएस है यूट्यूब चैनल, उसको मैं फॉलो करता हूँ और उनने अच्छे से बताया था कि कहाँ से क्या क्या लीक हुई है और वो वहीं से मैंने तैयारी भी की थी विज्ञप्ति पीसीएस से ही। और वहाँ एक अनुभव सर है और प्रतिपाल सिंह सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो ये लीक हो गया तो ये थोड़ा सा बहुत लगता है मन में। 62,000 के आसपास जगह थी और इसके बाद जो एग्जाम हुआ है 52 लाख के आसपास बच्चे यहाँ पे अप्लाई किए थे। हाँ। तो ये तो खिलवाड़ हुआ है बच्चों के साथ। आप क्या कहेंगे, क्या आप सरकार से उम्मीद रखते हैं कि यदि लीक हुआ वो पेपर तो क्या होना चाहिए इसको? जी इसका री एग्जाम होना चाहिए, हमारी यही है। और अभी हम इलाहाबाद जाने के लिए अभी हम सोच रहे हैं, अभी हमारा ग्रुप है करीबन 20-25 लोगों का, तो मैं और मेरा भाई अभी सोच रहे हैं कि हम 1-2 दिन में इलाहाबाद निकलेंगे। आप भी साथ में जाएंगे? हाँ। अच्छा, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, ये एग्जाम लीक होना बहुत दुखद घटना होती है। जैसे अभी आप देखे होंगे आरओ का एग्जाम भी लीक हुआ है। आरओ का पेपर भी लीक हो गया है, उसके लिए भी धरना प्रदर्शन हो रहा है। अब यूपी पुलिस का लीक हो गया, इसके बाद यूपी पीसीएस का है। अब हो सकता है वो भी लीक हो जाए, हम तो ऐसे ही मान के चलेंगे कि जो पेपर लीक होंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अभी आरओ का दिया था, आरओ का पेपर दिया है, मेरे अच्छे मार्क्स हो रहे हैं, लेकिन पेपर लीक है तो दुख होता है। यूपी पीसीएस का भी अब तैयारी कर रहा हूँ, तो यही होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं, तैयारी करने का कोई फायदा ही नहीं है। यदि पेपर लीक हो रहे हैं तो इतने समय से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, कई बच्चे तो ऐसे 5-5 साल से लगे हुए हैं। आरओ का 2-2 साल में एग्जाम होता है, पीसीएस का भी, आरओ का भी ऐसा ही 2-2 साल में एग्जाम होता है। तो लीक हो जाता है, बहुत दुख होता है। फिर कई बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, कई मतलब फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं होते हैं, पर लीक होने के बाद बहुत दुख होता है उन लोगों को। तो यही है कि पेपर अच्छे से हो, और क्या चाहते हैं बच्चे? यही चाहते हैं पेपर अच्छे से हो, वैकेंसी क्लियर हो। ये बताओ कि आपका कौन से शिफ्ट में था पेपर? मेरा 17 को फर्स्ट शिफ्ट में। हाँ, और बरेली सेंटर था मेरा। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में तो ये नहीं सुना है? फर्स्ट शिफ्ट में लीक नहीं है, ये मतलब सेकंड शिफ्ट में दोनों सेकंड शिफ्ट लीक हैं। जी। हाँ। अच्छा, दोनों सेकंड शिफ्ट लीक हुई हैं और अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो यही है कि री एग्जाम करा दिया जाए 3-4 महीने में, जल्दी से जल्दी। और जिसने ये बताइए 125 आपने किए हैं, आपकी क्या उम्मीद थी इसमें? मेरी उम्मीद, मैंने देखे थे उसमें मेरे 108 सही आ रहे थे। 108 सही आ रहे थे। में आप आ जाते इसमें? हाँ, 216 हो रहे थे मेरे मार्क्स में, हो जाना चाहिए था। वैकेंसी क्लियर हो जाए तब तो है, पेंडिंग रह जाएगी तो क्या ही मतलब 108 करने का। अगर मान लो बच्चों को पहले से पेपर मिल गया तो 108 पे भी कैसे हो जाएगा? ये भी बात है, ये भी तो सोचने वाली बात है। जिसको मान लो 100 या 120 क्वेश्चन पहले से लिखे हुए मिल जाएंगे तो उसका तो पहले ही से कट ऑफ ज्यादा हो जाएगी, तो 108 करने का भी क्या फायदा? बच्चे क्या तैयारी करेंगे? अच्छा, कौन सा माध्यम रहा है बच्चों को पेपर मिलने का, कहाँ से मिला है? पता नहीं, अब ये तो वही जाने। तो आपको जो देखा है स्क्रीनशॉट्स मिले हैं, स्क्रीनशॉट, हाँ, और व्हाट्सएप पे की आंसर की डायरेक्ट मिली हुई, कुछ क्वेश्चन लिखे हुए भी उनके आंसर साथ लिखे हुए मिले। हाँ, सेम टू सेम। आरओ का तो पूरा 106 क्वेश्चन सेम टू सेम लिखे हुए मिले हैं। हिंदी के 60 के 60 मिले हैं बच्चों को। तो पीडीएफ मिली है कि किसके हैंड रिटन? पीडीएफ नहीं, हैंड रिटन आंसर की मिली है। हाँ, जो आंसर की पेपर के बाद भी हो सकता है? नहीं, हो सकता है, लेकिन मेनली तो जो दिखा रहे हैं कि पेपर से पहले कई बच्चे जो बता रहे हैं, जिसने दिया है वो बता रहे हैं कि पहले से ही आंसर की मिली है। 2-2 घंटे पहले ग्रुप चैट पे आ गया है, वही पेपर आपस में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हरीफ की वाला किसका क्या होगा। मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम टू सेम एग्जाम में लिखे हुए हैं, तो बच्चे कई दिन पहले से चैट। इसमें क्या सुधार होना चाहिए, क्या करना चाहिए सरकार? हम तो री एग्जाम होना चाहिए। ऐसा क्या करना चाहिए कि ऐसा ना? मेन यही हो कि कहते हैं, बता रहे हैं कि होम सेंटर रखने से भी दिक्कत हुई है और ऑफलाइन पेपर में भी कई सारी दिक्कतें हुई हैं। तो वही है कि पार्शियलिटी पेपर कराएं, बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत नुकसान होता है। और होम सेंटर ना दें।
अच्छा, होम सेंटर ना था। कहाँ सेंटर था? मेरा बरेली था। बरेली था। हाँ। अच्छा, और कितने मतलब यहाँ पे बच्चे आए थे, कितने लगभग बच्चों का एग्जाम हुआ था? कहाँ? बरेली। बरेली में काफी लोग थे, मतलब मुझे होटल भी नहीं मिला था, इतनी भीड़ थी, काफी भीड़ काफी थी। ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं पता कितने, पर भीड़ काफी थी। कितने सेंटर थे वहाँ पे आसपास लगभग? अब मेरा तो वहाँ गया था, एक दरबारी लाल शर्मा इंटर कॉलेज है रिथौरा रोड पीलीभीत पे, तो उसमें गया था मेरा। अब और भी थे, काफी सेंटर थे जी। हाँ। वैसे मुझे अंतिम मैसेज क्या देंगे आप? पेड नहीं है, और ये कि वहाँ से तैयारी करें और री एग्जाम कराया जाए। री एग्जाम के लिए मैं बहुत दिल से वो मेरा अच्छा स्कोर रह रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि री एग्जाम कराया ये है मेहनत करने वालों को। आप क्या कहेंगे? मेन यही है कि पार्शलिटी रहे, री एग्जाम हो। अगर लग रहा है जांच में पाया जा रहा है कि एग्जाम में चीटिंग हुई है या पेपर लीक हुआ है, तो री एग्जाम होना चाहिए जांच के बाद। वही है कि कैंसिल ही करा दें, और क्या हो सकता है, अब क्या ही कह सकते हैं। और कि कैंसिल तो सरकार के हाथ में है, आयोग के हाथ में, कराना चाहिए। जाएंगे आप जैसे बोले कि हाँ, हम सोच रहे हैं अभी हमारा कब जाने का सोच रहे हैं? सोचा तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ मतलब अगर हुआ तो कहीं से ग्रुप बना तो जाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल, क्योंकि नुकसान हम लोगों का ही होता है। यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, उसके बारे में आइडिया है? जी सुने तो हैं। क्या लीक का कोई सिस्टम चल रहा है? लीक के बारे में क्या कहेंगे? पेपर लीक हो रहा है जो सर, पेपर लीक हो रहा है, इसको तो जांच तो होनी चाहिए सर। हर एक लिए तो सब लोग को एक साथ होके आंदोलन करनी चाहिए। आंदोलन, क्योंकि अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। क्या इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि सत्य है जो लीक पेपर हुआ है? इसके बारे में तो सर जांच होगी पहले, अफवाह अभी चल रही है। जांच होने के बाद ही पता चलेगी जहाँ क्या सही और क्या आप गलत क्या है। कहेंगे? हम तो कुछ नहीं कहना चाहते, सरकार ने तो पैसा कमाने का धंधा बना रखा है, हम तो यही कहना चाहते हैं बस। हर एक स्टेट में और हर एक एग्जाम में धांधली तो हो रही है। सरकार को कदम उठानी चाहिए सर। युवाओं का सवाल है सर, 5-5 सालों से तैयारी करते हैं, गार्जियन का पैसा लेते हैं, गार्जियन एक मतलब मोटिवेशन का। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम जितने भी एस्पिरेंट है कहीं ना कहीं तकलीफ में हैं, और उनको भी दर्द है। जो मेहनत करने वाले, जैसे भाई ने 125 वो क्वेश्चन किए, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन होना था, इसके बाद भी पेपर लीक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों का ये फ्यूचर तो गर्त में है और अंधकार में। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। हमारा अंतिम उद्देश्य यही था कि आप लोगों तक जानकारी दें। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।